तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा था कि वू का हेलीकॉप्टर जैसे ही सिवॉल सिटी में आता है बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए वो आगे निकल आता है। उनसे बचते हुए एक जगह के आकर वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है कि ये डंजन ब्रेक वाली घटना सिर्फ कोरिया में नहीं तो बाकी जगहों पर भी हो रही है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये ब्रेकिंग द डंजन हो चुका है। घटना के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ में ये भी दिखाया जाता है कि होंग बियोंग के साथ जितने भी हंटर्स रेड में गए थे उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। के बाद हमारा वो पायलट से कहता है, वैसे तो हम बेसन सिटी में नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर रुके, हमारी तरफ कोई मॉन्स्टर भी फ्लाई करके नहीं आ रहा है। इसी वजह से हम आगे जो सर्वाइवर बचे उनको आसपास में ढूंढ लेते। वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए उस पायलट से कहता है, जैसे हमें कोई सर्वाइवर्स मिलेंगे हम एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी में फिर से मिलेंगे, तुम अभी जाओ। और वो नीचे उतर के बहुत सारे मास्टरों को मारते हुए एबिलिटी एजेंसी की तरफ चलता रहता है। रास्ते पे चल के हंटर होंग को भी बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वहाँ से कोई कॉल नहीं उठा रहा होता है। बार बार उसके सिस्टम पे एक ही दिखा रहा होता है, यू आर कैन नॉट बी ट्रैक्ड, नॉट साइंस, नॉट साइंस। हंटर होंग के जिंदा रहने के कोई भी साइन नहीं दिख रहे होते, लेकिन तभी भी वो उसे बार बार कॉल कर रहा होता है। वो मशीन की तरफ देखते हुए सोचता है, ये बार बार क्या बता रही है कि वो मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कोरिया का नंबर 1 हंटर और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है जो कि मर नहीं सकता। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। वो आगे चलते ही सोचता है कि मेरा तो बस एक ही सपना था कि दूसरों को मुश्किल टास्क देकर खुद अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीने का। मैं उसके कितने करीब था, लेकिन अब नहीं हो सकता। वो सोचता है ये तो अब कभी नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे किसी की तो मदद की ज़रूरत है, इसके लिए मुझे किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो ये सोचते हुए आगे ही बढ़ रहा होता है कि उसका ध्यान अचानक रोड पे पड़े हुए उसके आंट के पास जाता है। वो थोड़ा खुश होकर चिल्लाता है, आंटी। वो की आंटी बहुत घायल हो चुकी है, जिससे कि तभी भी वो चिल्ला के बोलती है, मुझे आंटी मत बुलाओ। इस पर वो कहता है, आंटी अपनी हालत तो देखो, अब इस पे कोई मैटर करता है कि तुम मेरी आंटी हो भी या नहीं। इसके बाद वो आंटी को पूछता है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हुआ है और ये सब कैसे हुआ है? उसकी आंटी उसे कहती है, मुझे सोर्स इतना पता है कि उस बांगी डंजन से एक सेंटीपीड मॉन्स्टर आया जो कि 40 पैरों वाला एक कीड़ा था, वो उसी ने ही सभी तबाही की है। आंटी बोल ही रही होती है कि उसी समय पर वो अपने पास से एक पोशन निकालता है जो कि बहुत महंगा होता है। उसे देखकर आंटी कहती है, इतना कीमती पोशन मुझ पे यूज़ मत करो, तुम्हें क्या लगता है इस कीड़े का जहर काटना इतना आसान है? मुझे तो लगता है ये पोशन किसी काम का नहीं आएगा, इसीलिए तुम अपने लिए इसे बचा के रखो। वो फिर से ट्राई करते हुए उस पर पोशन डालने लगता है, लेकिन उसकी आंटी बाद में बता रही होती है कि मैंने कहा था तुम्हें बांगी डंजन पर ध्यान देना, वो ब्रेक हो सकता है। तुमने मेरे बात पे ध्यान दिया, एक हंटर की इंस्ट्रक्शन पे तुमने सवाल किया है, इसकी सज़ा ये देखो क्या हुआ अब। उसके बाद वो उसे कहती है, चलो आप जाने दो, जो कुछ भी हुआ वो हुआ। इसके बाद वो अपनी जेब से एक लॉकेट निकालती है जो कि होंग बियोंग का होता है। वो उसे कहती है, तुम उसके इकलौते सन हो, इसके लिए तुम्हें ये रखना ही पड़ेगा। उसे कहता है कि ये मैं कैसे रख सकता हूँ, ये मैं तो उसका रियल सन भी नहीं हूँ। उसके बाद उसकी आंट उसे कहती है कि जैसे भी थे, लेकिन तुम उसके इकलौते सन थे। इसके बाद आंट कहती है, चलो अच्छा हुआ मैंने इसे घर से लेके आई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, अब जो भी उसका है वो तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद वो मरते हुए वो से कहती है, तुम जैसे भी थे, लेकिन मुझे अभी आंट कह रहे हो, लेकिन तुम बचपन में बहुत क्यूट थे, तुम मुझे बिग सिस कह के बुलाते थे, मुझे भी तभी बहुत क्यूट लगते थे, लेकिन अभी देखो तुम बहुत एरोगेंट हो चुके हो। वो भी बहुत रो रहा होता है। वो आंट से कहता है, प्लीज़ चुप हो जाओ, शट अप शट अप। वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी बिग सिस बुलाऊंगा, पर लेकिन मरो मत, मरो मत। ये आंट आगे कहती है, अब ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तो होंग की वजह से भाला यूज़ करते हो, लेकिन मेरी वहाँ पर एक तलवार पड़ी है, वो तलवार उठा लो, और वो भी बहुत अच्छी है, इसीलिए उसे उठा लो और अपने पास रख लो। और हाँ, मुझे वादा करो कि तुम आखिरी वक्त तक रहोगे और सरवाइव करोगे। उसके बाद उसकी आंट मर जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चलते हुए आंट की स्वॉर्ड उठा लेता है और एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी की तरफ बढ़ते हुए निकल जाता है। एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी के बाहर वो पहुंचने वाला होता है, वहाँ पर देखता है वो सेंटीपीड मॉन्स्टर बाहर ही खड़ा होता है। वो मन में कहता है, मुझे तो पता ही था ये साला इधर ही मिलने वाला है। देखो तो इन हंटरों का जॉब भी ऐसा ही होता है कि मरने के बाद भी इनकी बॉडी भी नहीं मिल सकती, लेकिन मुझ पर इसकी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि
इस एक सेंटीपीड को मारने के लिए इतने सारे लोग मर गए। और मेरा बाप तो देखो, वैसे पहले ही मर गया और अपने कुत्ते का पिल्ला पीछे छोड़ गया है। उसके बाद वो आगे सोचता है, क्या मुझे अब क्या करना चाहिए? इसके साथ लड़ना चाहिए या किसी को ढूंढना चाहिए? किसी को ढूंढ के तो क्या फ़ायदा, कोई बचा भी होगा। इसी के साथ वो कुछ सोचकर अपनी तलवार जोर से हवा में घुमाता है, अपनी पूरी ताकत से उस सेंटीपीड पे हमला करता है। वो चौंक कर आगे देखता है क्योंकि उस सेंटीपीड की मॉन्स्टर की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है। एक रोशनी के साथ उसकी बॉडी वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। वहाँ पर एक छोटी सी रोशनी वहाँ बची है। वो सोचता है, ये सेंटीपीड की मॉन्स्टर की बॉडी कहाँ गई और ये रोशनी कैसी है? इसके बाद वो आगे बढ़ता है और उस चीज़ को उठा लेता है। वो चीज़ उठाने के बाद वो देखता है, ये तो घड़ी है, लेकिन मैंने पहली बार सुना है कि कोई मॉन्स्टर मरने के बाद चीज़ें ड्रॉप करता हो। उसने उस घड़ी को अपने हाथ में उठा ही लिया होता है कि उसमें से आवाज़ आने लगती है, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वेरिफिकेशन हैज़ नॉट कंप्लीट, प्रोसेस्ड। उसमें से आवाज़ आने लगती है कि क्या आप इसमें समय तय करना चाहते हैं? वो उसे देखकर सोचता है, ये क्या बड़बड़ा रही है। इसके बाद उस घड़ी में से और आवाज़ आने लगती है। वो बोलती है, आपका समय तय कर लिया है, क्या आप उसे मारना चाहते? क्या आप उसे मारना चाहते? इस पर वो बोलता है, क्या अभी ये घड़ी बोल रही थी कि अपना समय चुनो, लेकिन अब ये क्या बोल रही है, किसी को जाके मारना चाहते हो, मारना चाहते हो? ये क्या बड़बड़ा रही है। वो उस घड़ी से पूछता भी है कि क्या क्या मारना चाहती हो, क्या तुम बता सकते हो, किसे मारो किसे मारो? अचानक उस सिस्टम पे बहुत सारी वार्निंग आने लगती है। वो सोचता है, क्या ये एक सेंटीपीड मॉन्स्टर है? नहीं, ये सेंटीपीड तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका ओरा बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर लगता है। मुझे तो लगता है इस मॉन्स्टर ने ही पूरे साउथ कोरिया को ऐसा बना दिया है। वो को कुछ सूझ नहीं रहा होता है। वो सोचता है, यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन भाग कर जाऊँगा कहाँ, कितने दूर जाऊँगा? अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। वो घड़ी से पूछता है, मुझे नहीं पता कि तुम किसे मारना चाहते हो, लेकिन उसे मारो, उसे मारो। उसके बाद उस घड़ी के सिस्टम में से आवाज़ आती है, आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू किया जा रहा है। उस सिस्टम में से आवाज़ आने लगती है, फेलियर टू एग्जीक्यूट सेवियर, क्वालिफिकेशन वेरीफाइड, सिस्टम का मिशन फेल हो चुका है, सिस्टम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अनएलिजिबल। देखकर वो कहता है, मुझे तो लगता है अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वो बहुत पास आ गया है। इतने में उस सिस्टम से आवाज़ आने लगती है, सिस्टम क्वालिफिकेशन वेरीफाइड, एलिजिबल, सर्वाइवर इस मॉन्स्टर से भाग नहीं सकता, इसके लिए इसकी पॉसिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस और जो भी पॉसिबिलिटी है वो वेरीफाई की जा रही है। सिस्टम ने इस वर्ल्ड को वेरीफाई कर लिया है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बच सकता, ये वर्ल्ड बहुत जल्दी तबाह होने वाला है और आप इस वर्ल्ड के लास्ट सर्वाइवर हैं। और आप लास्ट सर्वाइवर हैं, इसलिए आपको टाइम में पीछे रैंडमली भेजा जा रहा है। इसी के साथ वहाँ पर ज़ोर से एक लाइट चमकती है। वहाँ पर आसमान में वो लाइट चली जाती है और वहाँ से कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर वो की आँखें खुल चुकी है। कुछ समय बाद वो देखता है कि उसे के घेर कर बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ खड़े हैं। वहाँ पर एक लड़की उसे उठाने की कोशिश कर रही है। आँखें खुलने ही लगती है। उतने में उस लड़की बोलती है, ए मिस्टर, जल्दी से उठो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम एक हंटर हो और हमारी मदद कर सकते हो? उतने में वो उठते हुए सोचता है, क्या मैं जहाँ से आया था वहाँ सब कुछ तबाह नहीं हो चुका था? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? वो आजू बाजू में देखता है तो उस लड़की का उसे यूनिफॉर्म दिखता है। वो कहता है, क्या ये हंटर एकेडमी का पुराना यूनिफॉर्म इन लोगों ने कैसे पहन लिया? इतने में वो आजू बाजू को देखते हुए बोलता है, क्या ये कंप्यूटर तो बहुत पुराना लगता है, मैं किस समय में आ गया हूँ? उतने में उसका ध्यान दीवार पे लगी हुई कैलेंडर पे जाता है। उस कैलेंडर में साल होता है 2024। क्या मैं 20 साल पीछे आ चुका हूँ? ये कैसे हो सकता है? वो सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर से एक लड़का भागते हुए उस पे तरफ आने लगता है। उसे बहुत सारे लड़के उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो आगे आता है। उसे वो को बोलता है, हे मिस्टर, मुझे लगता है अब तुम होश में आ चुके हो, क्या तुम हंटर हो? जल्दी बताओ। वो लड़का वो से कह ही रहा था, लेकिन वो का ध्यान उस पर नहीं होता। वो सोचता है, वो 5 अप्रैल 2024 में मैंने देखा था अखबार में देखा था। हाँ, ये वो ही समय है। मिस्टर म्योंग डोंग सियोल और ब्लैक बफेलो हीरो, ये दोनों और 5 लोग यहाँ से बच के आए थे। और वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है।